भारत की राजनीति एक लंबी विरासत, संघर्ष और संवेदनाओं से भरी है। जिस परिवार ने आजादी के बाद देश को दिशा दी, उसी विरासत में 19 जून 1970 को राहुल गांधी का जन्म हुआ। उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, मां सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रमुख, दादी इंदिरा गांधी सशक्त नेता। पंडित नेहरू की विरासत, परिवार की राजनीतिक धारा, राहुल गांधी का जीवन बचपन से ही जिम्मेदारी, उम्मीद और लगातार बदलती परिस्थितियों के बीच बीता। छोटे उम्र से ही राहुल ने देखा है राजनीति की पीड़ा, निजी जीवन के दुखद नुकसान और सत्ता की जनता से जुड़ाव की सबसे बड़ी परीक्षा। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार और जनता के विश्वास की चुनौती राहुल के सामने थी। उनकी शिक्षा हार्वर्ड, कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हुई, मगर असली शिक्षा उन पलों में मिली जब उन्होंने जनता से सीधा संवाद शुरू किया। सालों तक वे राजनीति में छाया बने रहे, लेकिन 2004 में अमेठी से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और लोकसभा पहुंचे। उनका फोकस पार्टी में युवा नेतृत्व, NSUI व यूथ कांग्रेस का पुनर्गठन, आम कार्यकर्ताओं की भागीदारी और जमीनी संवाद रहा। शुरुआती राजनीति में उन पर परिवारवादी, कमजोर और प्रभावहीन होने के आरोप लगते रहे। सोशल मीडिया मीम्स, टीवी की गर्म बहसें, हर चुनावी हार पर हार्डकोर आलोचना, राहुल ने सबका सामना किया। पर वक्त के साथ राहुल ने अपनी रणनीति, भाषा और सोच बदली। वे पार्टी के भीतर सुधार लाए, युवाओं को सशक्त किया और डिजिटल युग में राजनीति को बदलने वाले पहले बड़े नेता बने। 2024 का लोकसभा चुनाव उनके लिए अग्नि परीक्षा था। भाजपा का प्रचार, सीमित संसाधनों वाली कांग्रेस, विपक्ष में असहमति, इन सब के बीच राहुल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें जनता के बीच फिर से स्थापित किया। चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, यह हार लोकतंत्र की है, हमारी जिम्मेदारी अब और बड़ी है। 2025 की शुरुआत ने राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में नया ऊर्जा और दृष्टिकोण दिया। अब वे संसद, सोशल मीडिया और जन संवाद तीनों मंचों पर बराबर सक्रिय थे। जनवरी में पार्टी बैठकों से लेकर मार्च तक नीति चर्चाओं में उन्होंने बार बार दोहराया, अब गठबंधन सिर्फ पार्टियों का या चेहरों का नहीं, बल्कि मुद्दों, विचारों और जनता की आंखों के सपनों का होना चाहिए। इसी जज्बे के साथ 17 अगस्त 2025 को राहुल ने बिहार की गर्म दोपहरी में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। ये यात्रा 1300 किलोमीटर, 20 से अधिक जिलों और 16 दिन के सफर में हर जगह लोकतांत्रिक अधिकार, इलेक्शन एजेंसी की पारदर्शिता, वोट चोरी के खिलाफ मुहिम और जनता की वास्तविक आवाज के लिए थी। राहुल हर गांव, कस्बे, शहर में पहुंचे। रास्ते में वो सिर्फ नेता की तरह नहीं, बल्कि आम आदमी के साथी की तरह पेश आए। सुबह सुबह चाय पोहा खाते हुए स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की, बच्चों के साथ फुटबॉल खेला, खेतों में किसानों संग बातचीत की। गांव की दादी ने सवाल किया, बेटा प्रधानमंत्री कब बनोगे? राहुल का जवाब, पहले आपका वोट सही गिना जाने दीजिए, फिर सब मुमकिन है। ये मानवीय संवाद और उनकी संवेदनशीलता ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग पहचान देते हैं। लेकिन ये सब भावनात्मक डायलॉग तक ही सीमित नहीं था। राहुल गांधी इस अभियान में गंभीर डेटा और तथ्य सामने लेकर आए। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 11,956 डुप्लीकेट वोटर, 40,049 फर्जी पते, 10,452 बल्क रजिस्ट्रेशन, 4,132 गलत फोटो, 37,692 फर्जी फॉर्म। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि लोकतंत्र के साथ खेल है। SIR कोई सुधार नहीं, बल्कि वोट चोरी की नई साजिश है। इन खुलासों ने देश भर में बहस छेड़ दी। टीवी चैनल्स, अखबार, सोशल मीडिया पर घंटों चर्चा। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्या सरकार वोट चोरियों पर पर्दा डाल रही है? चुनाव आयोग ने राहुल को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, या तो सबूत दो या माफी मांगो। राहुल का जवाब, हम संविधान को कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि जनता को मजबूत करना है। सच को छुपाना लोकतंत्र की हत्या है। इसी दौरान स्वतंत्रता दिवस पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किले के मुख्य समारोह में हिस्सा नहीं लिया। बीजेपी ने इसे राष्ट्र और सेना का अपमान कहा। कांग्रेस का तर्क था, जब विपक्ष का असली सम्मान नहीं होगा, तब ऐसी शांति से असहमति जरूरी है। ये घटना भी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनी। संसद के भीतर राहुल गांधी का तेवर और मुखर हुआ। वे सरकार के बजट, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और अग्निपथ योजना पर खुलकर सवाल उठाते हैं। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, बाकी देश के लिए महज दिखावा है। सरकार जवानों की वीरता की बात करती है,
मगर उनकी पेंशन उनके भविष्य को अनदेखा करती है। राहुल कभी सीधे प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते, लेकिन उनका नैरेटिव जनता बनाम तानाशाही, मोहब्बत बनाम डर, असल नेता बनाम प्रचार जैसे जुमलों के जरिए भाजपा को सीधी चुनौती देता है। डिजिटल युग में राहुल गांधी की छवि भी बदली। वो अब सोशल मीडिया के मीमे बॉय नहीं, बल्कि जनता के सवालों का असली चेहरा है। लाइव चैट्स, टाउन हॉल, फनी क्लिप्स, उनकी टीम के साथ देर रात मीम्स देखकर युवा जनता का रिएक्शन जानना, ये सब राहुल की नज़र में राजनीतिक बदलाव का हिस्सा है। उनका सकारात्मक मानवीय पहलू, अक्सर वे स्थानीय परिवारों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, यात्राओं में किताबें पढ़ते हैं, गांव के बच्चों से मिलते ही खुद को एक आम इंसान की तरह पेश आना, रात्रि में चौपाल पर आम लोगों से घंटों चर्चा करते हैं, किसानों का दुख, युवाओं की उम्मीद, माँ की चिंता, सबका समाधान खोजने का संकल्प दिल में बसाए रहते हैं। उनकी निजी आदत है, हर रात टीम बैठक के बाद वे कुछ मिनट शांति, किताब और दिन भर सुनी बातों की डायरी नोट्स के साथ बिताते हैं। क्या मैं वाकई सुन पाया? क्या आज कुछ सीखा? चुनाव आयोग से टकराव, संसद में विरोध, सोशल पर जनता से संवाद। राहुल गांधी की राजनीति अब केवल कांग्रेस या विपक्षी राजनीति नहीं, बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी ताने बाने को रक्षा की शक्ल ले चुकी है।